मेरा बाबू है, बाबू बाबू। ओहो भैंस को जितना पानी दो उतना ही सही रहता है। चलिए आइए आइए हम चलते हैं और इधर मंदिर के पास चलते हैं और मंदिर के अंदर कर लीजिए आप लोग भी, मैं तो माता का अभी दर्शन इस कर ही सब रहा में हूँ। फिर अभी कम होगा उसमें। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं मिलने संजीव जी से। संजीव जी हम आवत है सॉरी आर नहीं आ रहल छियै जो भी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू सुमन फन में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ मतलब दोस्त से मिलने के लिए, जो कि आप लोग की तरह ही मेरे फ्रेंड है। उनका नाम है संजीव जी। तो अभी हम बस ट्रेन में हैं। बाय। तो बस हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, देख सकते हैं सुमन जी भी इधर बैठे हुए हैं। हेलो दोस्तों, रुद्रांश से हेलो। रुद्रांश हेलो कर दो। हेलो। फाइनली दोस्तों हम मानसी पहुंच गए। यहाँ से हम ऑटो में बैठ गए हैं, अब पसराहा के लिए निकलने वाले हैं। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं मिलने संजीव जी से। संजीव जी हम आवत है सॉरी आर नहीं आ रहल छियै जो भी। तो दोस्तों हम खगड़िया जा रहे हैं और ट्रेन में बैठ गए हैं। हम 3 लोग पहली बार ऐसा है कि हम ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। कभी देखे नहीं हमको, पर जा रहे हैं वहाँ मिलने के लिए हमसे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। देखे हैं वीडियो कॉल पे देखे हैं वीडियो कॉल पे मिले थे दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं अभी बेगूसराय। ये देखिए बेगूसराय स्टेशन हमारे आ गए हैं। और पता नहीं है इधर का रूट, लेकिन फिर भी चल दिए हैं। गाड़ी है आपको ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बेगूसराय रेलवे स्टेशन है। पकड़ा जाएगी 12:55 में। तो दोस्तों फाइनली हम खगड़िया आ गए हैं। खगड़िया जंक्शन देख सकते हैं। खगड़िया रेलवे स्टेशन। और उसको कैसा लग रहा है आकर के खगड़िया? मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है प्लस मैं उनकी टीवी से भी मिलूंगी। देख सकते हैं दोस्तों, ये है खगड़िया जंक्शन। अब यहाँ से हम फिर मानसी जाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। धन्यवाद। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ खुशबू है, रुद्रांश है और इधर बाबा बैठे हुए हैं। बाबा की लंबी लंबी दाढ़ी है और दाढ़ी कंधे पे बांध करके रख रखे हैं। फाइनली दोस्तों हम मानसी पहुँच गए। यहाँ से हम ऑटो में बैठ गए हैं, अब पसराहा के लिए निकलने वाले हैं। यहाँ से हम पसराहा पहुँच करके आपको फिर संजीव जी से मिलाते हैं। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। रुद्रु दोस्तों हम पसराहा आ गए हैं संजीव जी से मिलने के लिए। और हम यहाँ ऑटो से उतर गए हैं, क्योंकि मानसी से पसराहा स्टेशन लोकल ट्रेन ही आता है। तो हम एक्सप्रेस से आए थे। खुशी कैसा लग रहा है यहाँ करके? बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा देहात वाला फीलिंग आ रहा है यहाँ पे फुल। देख सकते हैं दोस्तों इधर ऑटो कैसे रास्ते पे लगे हुए हैं, बगल में दुकान है। बता नहीं सकते हम। तो क्यों बता रहे हो? नहीं बता सकते मतलब खुशी का ठिकाना नहीं बता सकते। हाँ, तो खुशी का ठिकाना तो है। संजीव जी से जब मिलेंगे तो शायद और भी खुशी होगा, है ना? देखते हैं संजीव जी का हम लोगों से मिलकर के कैसा रिएक्शन होता है। तब तक बने रहिए वीडियो के साथ। तो देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली संजीव जी से हम मिल लिए हैं, आ गए यहाँ पे। भाभी को उधर खड़ा कर दिए हैं। चलिए बैठिए, आ रहे हैं, बने रहे वीडियो के साथ। चिप्स और लेगा? ना ले लिया। कैसा लग रहा है मिलकर के? हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं सच में। दीजिए तो बिस्कुट दीजिए, चिप्स दीजिए। दोस्तों फाइनली हम संजीव जी से मिल लिए। देख सकते हैं संजीव जी सामने खड़े हैं। विश्वास नहीं हो रहा है कि हम
सच में उनसे मिलना इतना दूर आकर के, लगभग 150-200 किलोमीटर दूर आकर के। तो बने रहिए, हम घर पे जाकर के और दिखाते हैं कि मतलब भाभी लोग से मिलाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली हम आ गए हैं। भैया भाभी हेलो, से हेलो। इधर भाभी, कॉल है हेलो। का? तो हम आ गए हैं। इधर इनकी लड़की है, बड़ी कॉल वाली, बड़ी है ना? अच्छा, बीच वाली है, और इनकी छोटी सी लड़की ये रही है। हाँ हाँ, आप भी हो। हेलो करो, हेलो करो। और ये रुद्रांश लुटपुट कर रहा है, घर पहचानने की कोशिश कर रहा है। ओके दोस्तों, सुमन जी आ रहे हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ आकर के बहुत खुशी हुई है। इतना सारा और अच्छा, आप लोगों से एक बात वो बता दूं कि ये पता अभी हमारे ऑनलाइन फ्रेंड हैं। हाँ, हम बहुत एक्साइटेड हैं, इसलिए हम पहले वीडियो बना रहे हैं। रुद्रांश, बकरी का बच्चा पकड़ लो। चुम्मा ले लो। ओए होए, एक और, इधर से इधर से इधर से एक और चुम्मा ले लो। ओए होए। मेरा बाबू है, बाबू बाबू। ओहो, लो पकड़ो पकड़ो, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, ऐसे पकड़ो, इसे पकड़ो, लो पकड़ लो, गोद में पकड़ लो। हाँ, डर भी रहा है। पकड़ो 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 पकड़ो। ये सोचता है कि हरदम हमको उघारे रहा, कुत्ता आया एगो को धर लिया था। 3 गो था। नहीं तो मेरा बेटा देखा, धरने के लिए दौड़ गया था कुत्ता। किधर भी ले जाते ना उठा के बकरी। इधर ले जाता है ज्यादा था। ओए होए, कैसा लग रहा है रुद्रांश? एक बार डांस करके दिखाओ। ढाके ढकेगा दोनों को ढक देंगे। ये गोरे पर लकड़ी गोर पर रख दिया चिट्टा। अरे दोनों को ढक देंगे। ढकने से याद आ गया, जब पापा मुझे दिल्ली लेके जाने की कोशिश करते थे ना, मैं छिट्टा में जैसे बकरी के बच्चे को नहीं ढक देता है, वैसे ढक गई। तो दोस्तों देख सकते हैं, हम लोग घूमने के लिए आ गए हैं। इधर देख सकते हैं, इधर है पोखरा है और इधर सामने मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है। तो हम संजीव भैया और भाभी खुशबू सब लोग के साथ हम लोग आए हैं मंदिर घूमने। मंदिर घूमने। आगे गड्ढा है, देखिए। गड्ढा तो है ही, और देख के चल भी रहे हैं। दोस्तों यहाँ बकरी भी है, आप गौर से देख सकते हैं। गौर से देख सकते हैं, बकरी भी है। बकरी भी है, उधर बरकी भी है। एक्सक्यूज मी, तो बरकी नहीं है तुम? मैं बरका हूँ, हाँ तू बरकी हूँ, पर मुझे लगता है अच्छा है। देख सकते हैं बकरी। दिखाता हूँ कि इधर बकरी है और मंदिर भी है। बने रहिए वीडियो के साथ। भैंसी भैंसी इधर पानी में छपा छप बैठा हुआ है ना, ये लोग डूबता नहीं है ना? नहीं, देख सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल मतलब हम लोग आ रखे हैं यहाँ पे। समझिए कि आज से हम 20 साल पहले जहाँ पे रहते थे वहाँ दिखता था, वैसा नजारा यहाँ का दिख रहा है। अब बहुत ही सुंदर लग रहा है एकदम। समझिए कि बीमारी से मुक्त गांव। शहर में इतना ज्यादा बीमारी होने लगा है प्रदूषण के कारण, यहाँ बिल्कुल 0% प्रदूषण है। इधर देखिए भैंस, वहाँ मछली नहा रहा है। वो मछली है कि भैंसी मुंडी निकाल रखा है? भैंसी है, भैंसी सच्ची में पता नहीं क्या है, मुंडी तो निकाल रखा है। मछली डबा नहीं, यहाँ पे मछली नहीं है, या तो भैंस है या फिर कुछ और है। लेकिन बहुत ये जो करिया करिया गर्मी लग रहा होगा ना। पानी का धन है भैंसी। भैंस को जितना पानी दो उतना ही सही रहता है। चलिए आइए आइए हम चलते हैं। और इधर
मंदिर के पास चलते हैं और मंदिर के अंदर जाके हम दिखाते हैं। पेट पूजा करके जा रहे हैं मंदिर घूमने के लिए। कोई नहीं, पहले पेट पूजा अजूबा फिर इंसान काम है दूजा। हम भाई। हाँ ये एक मिनट माइक देना जरा। प्रदीप भैया संजीव भैया से तो पूछे कि इसके मतलब कुछ है। हाँ हाँ हाँ, अब संजीव भैया बताएंगे कि इस मंदिर का नाम क्या है। महदीपुर दुर्गा मंदिर। महदीपुर दुर्गा मंदिर। अब संजीव भैया बताइए इसके बारे में कुछ कि मतलब हाँ कब मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये किस चीज का मूर्ति है। ये रामनवमी के बाद जो है ना मेला लगता है इसमें। अच्छा। बहुत ही भव्य मेला, मतलब ये सब जो है कि बिहार लेवल पे है। हाँ, और मंदिर ऐसा बिहार में भी जो है 6 करोड़ के लागत से बना हुआ है। 6 करोड़ के लागत से बना हुआ है ये मंदिर। और सामने भारत माता का भी मूर्ति बना हुआ है, ऊपर में देख सकते हैं दोस्तों। मैं जूम करके डिजाइनिंग भी दिखा रहा हूँ। बहुत और मस्त है डिजाइनिंग भी एकदम। बहुत अच्छा किया गया है इस मंदिर का। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक समाज के बीच में मंदिर है। ग्रामीण के तौर से ही ग्रामीण बनाया तौर भी पे गया बनाया है। गया है इस पे। कहीं बाहरी चंदा भी नहीं है इसमें, सिर्फ गांव वाला मिल के बनाया है। सबसे बड़ी बात है कि अब भैया बताएं जैसे कि जो गांव के लोग ही मिल करके इस मंदिर का निर्माण किए हैं, बनवाए हैं उन्होंने। बाहर का कोई लागत नहीं लगा है, हाँ, सब गेट गांव बन का रहा है। लागत ही है। आइए ना अंदर देखिएगा तो इसके बाद इसका दृश्य क्या है, क्योंकि मन इसीलिए नहीं मैं करेगा बता कि रहा हूँ कि संजीव भैया को हर चीज पता है यहाँ के बारे में। संजीव भैया का घर यहीं पे बगल में ही है सामने। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी गेट का मतलब इसमें निर्माण चालू है, इसमें काम चालू है। देख सकते हैं बहुत ही स्वरूप दिया गया है इसको, बहुत ही समझ सकते हैं कि दोस्तों ये कटिंग करके बनाना कितना मुश्किल होता है और किस प्रकार से इसको कटिंग करके बनाया गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं अलग का कारीगर आके बनाया है, लेकिन बता रहे हैं सब कि बंगाल का है। सब बंगाल का है, इधर से ही है। तो जय माता दी। चप्पल खोल लो इधर। हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं, देख सकते हैं मंदिर है इधर। पहले नमस्ते कर लेता हूँ मंदिर पे। देख सकते हैं दोस्तों ऊपर में भी बहुत ही सुंदर काम किया गया है इसमें, इस मंदिर में। और इधर गणेश जी बन रहे हैं। हाँ, मेला है ना। कब? वही चैत में जो है लगता है। चैत रामनवमी में ना। हाँ, 18 तारीख से मेला भी है। इसका डिजाइनिंग देखिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं माता का दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। मैं तो माता का अभी दर्शन ये कर ही सब रहा में हूँ। फिर अभी काम होगा, उसमें फिर झूमर बनने के लिए झूमर लगेगा। तो दोस्तों सच में यहाँ आकर के ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। बहुत ज्यादा ही मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ का ये संगमरमर का मूर्ति है। बहुत ही ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार ऐसा डिजाइन देख रहा हूँ। वैसे दिल्ली में काफी मंदिर में है डिजाइन, लेकिन इस डिजाइन का काम जो किया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं मेरा स्टोरेज फुल हो गया था। तो इधर देखिए ये क्या कहते हैं, रामनवमी नजदीक आ रहा है तो इसीलिए इधर कार्तिक जी हैं, इधर लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और इधर दुर्गा जी, गणेश जी, सब लोग इधर मूर्तियां तैयार हो रही है। क्योंकि यहाँ पे 21, 22, 23 3 दिन यहाँ मेला वैभव मेला लगेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेला का इधर उत्साहित है लोग। अभी शुरुआत इधर देख रहे हैं कि आप जैसे कि दिखा चुका हूँ कि इधर बन रहा है मंदिर का वो गेट। तो गेट में भी अभी पेंट वेंट होना है। तो पूरे समाज के लोग इसमें लगे पड़े हैं। जैसे संजीव जी आपको बताएं कि इसमें सारे खर्च जो हैं ये समाज के लोग का ही लगा हुआ है, बाहर से कोई चंदा नहीं किया गया है। तो मैं बैक कैमरा करके आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों रुद्रांश भी मंदिर से उतर रहा है और यहाँ का बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा है। देख सकते हैं ऊपर से अच्छा काम किया हुआ है। तो इसी के साथ हम यहाँ से अब विदा लेते हैं मंदिर से। और देख सकते हैं इधर गेट है जो बन रहा है, अभी पेंट होगा ना गेट तो हो रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों हम आज संजीव भैया के दुकान पे आ रखे हैं। यहीं से हमारा इनका दोस्ती शुरू हुआ था, है ना, लाइव में।
तो संजीव भैया आप कुछ बताइए। सही बात है। माइक में बोलिए, शर्मा कह रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छा, यही से हम लोग का हुआ था स्टार्टिंग।